अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है फाइलम एनेलिडा। तो अब हम लोग सबसे पहले इसको डायग्राम की मदद से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाऊंगी, फिर हम लोग इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर इन लोगों ने फाइलम एनेलिडा के इन ऑर्गेनिज़म्स की उन्होंने पिक्चर्स दी हैं। सबसे पहले हम लोगों के पास एक का नाम है नीरीस, एक टाइप होती है हमारे पास लीच और एक होते हैं अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये आप लोगों को इधर आसपास जब बारिश होती है और आप लोगों को मिट्टी में दिखाई देता है, मतलब कि आप लोगों को सॉइल में दिखाई देते हैं। सॉइल मतलब बारिश के बाद मॉइस्ट जगहों पे नज़र आते हैं, मॉइस्ट इन्वायरमेंट में होते हैं ये, ज़्यादा मीन्स के नमी वाली जगह पे पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आती है लीच। ये होते हैं हम ये एक्वेटिक होते हैं। लीच क्या होते हैं? ये एक्वेटिक होते हैं और ये पैरासाइट्स होते हैं। मतलब ये पैरासाइट्स होते हैं, मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं कि ये एनिमल्स की स्किन पर होते हैं और ब्लड सक कर रहे होते हैं। ये पैरासाइट्स होते हैं और एनिमल्स की स्किन पर होते हैं और ब्लड सक कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पास नीरीस। ये आप लोगों ने कभी नहीं देखे होंगे नीरीस, क्योंकि ये मैरीन होते हैं, ये समंदर में पाए जाते हैं। ये आप लोगों ने नहीं देखे होंगे क्योंकि ये मैरीन होते हैं। तो यहाँ पर ना इन्होंने अर्थवॉर्म का स्ट्रक्चर जूम करके हमें दिखाया हुआ और उसके इंटरनल पार्ट उन्होंने इस तरह से, ये हमारे पास है और उन्होंने इस तरह से उसे कट करके ऊपर से इसके इंटरनल पार्ट्स भी हमें दिखाए गए हैं बुक में। तो यहाँ पर इन लोगों ने हम लोगों को सबसे पहले हम देखते हैं ये यहाँ पर ना, यहाँ पर इसका यहाँ पे हार्ट होते हैं, इनके ईच सेगमेंट में हार्ट होते हैं। ये सेगमेंटेड होते हैं, मतलब कि इसमें इस तरह से सेगमेंट्स होते हैं और इनका हार्ट इनके यहाँ पर होता है, जिनको हम क्या कहते हैं? सूडो हार्ट्स। मतलब हार्ट मतलब इसको हम हार्ट कह लें और यहाँ पर होता है, आप लोगों को अपनी बुक पर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा इस एरिया में इनका हार्ट होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर इनका माउथ होता है और यहाँ पर से स्ट्रेट इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जा रहा होता है ऐसे, और एनस पर जाके ख़त्म हो रहा होता है, मतलब कि स्ट्रेट ट्यूब ब्लैक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इनका। फिर उसके बाद यहाँ पे इनके नर्व कॉर्ड्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, डाइजेस्टिव ट्यूब होती है, ये जो यहाँ पर ऐसे जा रही है ना, इसे हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव ट्यूब। यहाँ पर मतलब कि नज़र नहीं आएगी, लेकिन जो माउथ से लेके एनस तक जा रही थी ना, उसे हम डाइजेस्टिव ट्यूब कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोग गौर से देखें, यहाँ पे ब्लैक कलर के, मतलब कि यहाँ पे हाईलाइट हुई है नेफ्रीडी, मतलब कि यहाँ पर ये देखें, ये ब्लैक कलर का और ये ब्लैक कलर का, इन्हें क्या कहते हैं हम? मेटानेफ्रीडियम। ये क्या? ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनकी मदद से एक्सक्रीशन होती है इनकी। ये मेटानेफ्रीडियम, ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर सीटे होते हैं, सेटे ये होते हैं, यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनकी बॉडी पर, जिनकी वजह से ना ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स की ना सरफेस पर अटैच होते हैं या दूसरे एनिमल्स की स्किन पर अटैच होते हैं इनकी मदद से। इन्हें क्या कहते हैं? सेटे कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे सेप्टम होता है। सेप्टम होता है, ये आप लोग ऊपर रीडिंग में भी पढ़ेंगे कि ये इनके सेगमेंट्स के दरमियान हर सेगमेंट अंदर से भी लाइनिंग हुई होती है, तो उसे हम सेप्टम कहते हैं। ये ऐसे लाइनिंग हुई भी है ना, तो इसे हम सेप्टम कहते हैं। और कोइलोम, मतलब ये कोइलोमेट्स होते हैं, इनका ट्रू मीन्स के पॉजिटिव कैविटी होती है, ट्रू कैविटी होती है। तो अब हम लोग ऊपर से रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं, फिर आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर से रीडिंग स्टार्ट होती है। एनालिड्स आर कॉमनली कॉल्ड सेगमेंटेड वॉर्म्स। इन्हें सेगमेंटेड वॉर्म्स कहा जाता है क्योंकि इनकी बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं। इनकी बॉडी में इस तरह से, ये जैसे कि यहाँ पे सेगमेंट्स दिखाए गए हैं, इस तरह से इनकी बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 के इनकी सेगमेंटेड बॉडी होती है। दे आर फाउंड इन मेरीन वाटर। ये मेरीन वाटर में हमें पाए जाते हैं, जैसे कि नीरीस किस में पाए जाते हैं? मेरीन वाटर। फ्रेश
फ्रेश वाटर मतलब लीच, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। एंड इन डेम्प सॉइल अर्थवॉर्म, जैसे कि अर्थवॉर्म जैसे ये कहाँ पाए जाते हैं, डेम्प सॉइल में। सम एनालिड्स आर एक्टोपैरासाइट्स लाइक लीचीज़, कुछ एनालिड्स जो होते हैं वो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, लीचीज़। ये एनिमल्स की स्किन की सरफेस पर अटैच होते हैं और ब्लड सक कर रहे होते हैं। जैसे कि मच्छर आते हैं, ये थोड़ी देर के लिए आके पैरासाइट बनते हैं, ब्लड सक करते हैं और फिर उड़ जाते हैं। मतलब कि वो इनमें पाए नहीं, वो इनमें नहीं होते, लेकिन वैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। देयर बॉडी इज़ डिवाइडेड ट्रांसवर्सली इनटू अ नंबर ऑफ सिमिलर पार्ट्स कॉल्ड सेगमेंट्स। इनकी बॉडी ना ट्रांसवर्सली डिवाइड हुई होती है। मतलब कि मैं आप लोगों को बताऊँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आप लोगों को कि ना ये इनकी बॉडी है, मतलब मैं यहाँ रख देती हूँ, ये है इनकी बॉडी, मतलब ये होती है इनकी बॉडी है, और ये इस तरह से ना सेगमेंट्स में डिवाइड हुए होते हैं। लेकिन अगर हम इन सेगमेंट्स को बीच में से काट के देखें ना, तो मतलब कि यहाँ पे भी सेगमेंट है, तो ये ना सेगमेंट्स अंदर से भी ना होते हैं इस तरह से अंदर, मतलब कि सेगमेंट्स ने ना बीच में पार्ट्स बनाए होते हैं, अंदर से भी सेगमेंट्स बने होते हैं कि इन सारे सेगमेंट्स के हर सेगमेंट का अलग अलग रोल होता है, हर सेगमेंट अलग अलग होता है, तो इन्हें हम सेगमेंट कहते हैं। मतलब कि एक सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट, इस तरह से इनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड हुई होती है। इंटरनली these segments are separated from each other by cross walls called septa। मतलब कि ये सेगमेंट्स क्रॉस वॉल, मतलब कि मैंने आप लोगों को बताया ना, उनके अंदर भी इस तरह से वॉल होती है और जिसे हम क्रॉस वॉल कहते हैं, और उसे सेप्टम या सेप्टा कहते हैं कि हर सेगमेंट के बीच में इस तरह मीन्स के सारे सेगमेंट्स अलग अलग हुए होते हैं एक दूसरे से। फिर ईच सेगमेंट इज़ प्रोवाइडेड विद इट्स ऑन सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी एंड न्यूरल एलिमेंट्स। मतलब इसकी बॉडी के अंदर, हर सेगमेंट के अंदर अपना ही सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग से होता है, और बाकी जितने भी सिस्टम होते हैं वो इनकी बॉडी में नहीं, हर सेगमेंट में होते हैं। मतलब कि अगर खाली एक सेगमेंट भी हो ना इनकी बॉडी में से, तो वो एज एन इंडिविजुअल होता है, क्योंकि उसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम भी अपना होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी अपना होता है, और सब कुछ होता है। तो इस मुताबिक से ये सेप्टम मीन्स के हर सेगमेंट अलग अलग काम करता है। फिर दिस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। यह आप लोगों की मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्या मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होती है, तो ये आप लोग की यहाँ से लेके यहाँ तक है कि इस तरह की सेगमेंटेशन को क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। Annelids are bilaterally symmetrical and triploblastic। एनालिड्स क्या होते हैं, ये बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है। मतलब कि अगर हम इनकी बॉडी को यहाँ से लेके इस तरह से ऐसे कट करेंगे ना, तो ये बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल होगी, तो इसे हम बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। और ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब मैं यहाँ लिख देती हूँ, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। एक एंडोडर्म, मीन्स के पहले एक्टोडर्म आना था, फिर एक्टोडर्म और मीज़ोडर्म। मतलब कि इसकी बॉडी की 3 लेयर्स होती हैं, जो कि जिसकी वजह से इनको क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। दे आर प्रोटोसोम कोइलोमेट्स। ये प्रोटोसोम्स होते हैं। प्रोटोसोम्स मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी लेक्चर में बताया था। आप लोग इसकी जो इस तरह से मैंने फाइलम्स की ना सारी वीडियोस एक प्लेलिस्ट में इस पहले चैप्टर की हुई हैं, तो इससे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो प्रोटोसोम्स मतलब मैं आप लोगों को दोबारा बता देती हूँ। प्रोटोसोम्स होते हैं ऐसे, मतलब कि इनकी जब ये जब फॉर्म हो रहे होते हैं ना, जब ये बन रहे होते हैं, तो सबसे पहले इनका माउथ बनता है, फिर इनकी एनस बनती है। मतलब कि इनका पहले माउथ बनता है और फिर एनस बनती है, तो इस वजह से इन्हें प्रोटोसोम कहते हैं।
प्रोटोसोम कोइलोमेट्स, कोइलोमेट्स मतलब इनकी ट्रू कैविटी होती है, तो इसलिए ये क्या कहते हैं, प्रोटोसोम कोइलोमेट। फिर इसके आगे लिखा हुआ है एनिलिड्स हैव स्पेसिफिक पार्ट्स कॉल्ड सेटाई। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, इनके अंदर स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं या हेयर लाइक पार्ट्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेटाई कहते हैं। तो सेटाई आर चिटिनियस ब्रिस्टल्स विच आर एब्सेंट इन लीचीज़। अच्छा, ये हेयर लाइक होते हैं या ब्रिस्टल्स होते हैं, इन्हें ब्रिस्टल्स कह देते हैं, चिटिनियस ब्रिस्टल्स कह देते हैं। ये लीचीज़ में फाउंड नहीं होते क्योंकि लीचीज़ हमारे पास पैरासाइट्स होती हैं, तो इनके अंदर सेटाई नहीं होते, जबकि बाकियों में अर्थवॉर्म या नीरीज़ में सेटाई मौजूद होते हैं। फिर देयर बॉडी वॉल इज़ सराउंडेड बाय अ मॉइस्ट ए सेलुलर कटिकल सिक्रेटेड बाय एपिडर्मिस। इनकी बॉडी ना मीन्स के किससे, इनकी बॉडी के ना ऊपर एक लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर, वो उसे क्या हम कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। ये ना बहुत मॉइस्ट होती है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा नरम इनकी बॉडी होती है। अगर इनकी बॉडी नरम क्यों होती है, क्योंकि ये जब बारिश का मौसम होता है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ये बाहर आ जाते हैं सॉइल से, ये अर्थवॉर्म्स वगैरह ये सॉइल से बाहर आ जाते हैं और ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से मॉइस्ट होते हैं। और इनकी मॉइस्ट की वजह से ना इनका गैसियस एक्सचेंज अकर होता है, मतलब कि ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, तो इनकी स्किन की मदद से ना इनका क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। तो इसीलिए इनको हम क्या कहेंगे कि ऊपर जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। और ये इनको अगर हम टच करें ना तो ये बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट होते हैं। दे पोजेसेस ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बताया, इनका ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, माउथ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे ट्यूब लाइक जा रहा होता है और एनस पे जाके ख़त्म हो जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इनका। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ डिवाइडेड इंटू डिस्टिंक्ट पार्ट्स ईच परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम ना डिस्टिंक्ट पार्ट में डिवाइड हुआ होता है। मतलब इनका डाइजेस्टिव सिस्टम ना, जैसे कि ह्यूमन के अंदर होता है ना, स्टमक अलग से होता है, वो अलग फंक्शन कर रहा होता है, किडनीज अलग होती हैं, वो अलग फंक्शन प्रोवाइड कर रही होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, हर किसी का अलग अलग फंक्शन होता है। इसी तरह से इनके अंदर भी इसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो कि डिस्टिंक्ट चीज़ों में डिवाइड हुआ होता है और हर पार्ट अपना अलग अलग से स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। द पैरासिटिक एनालिड्स हैव सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम। जबकि जो पैरासिटिक एनालिड्स होता है ना, जैसे कि लीच, इनका सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मतलब कि इनको हर जो चीज़ मिल रही होती है खाने को या कुछ भी, वो इन्हें इनकी होस्ट से मिल जाती है। तो ये पैरासाइट्स होते हैं, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपल होता है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सिलिएटेड फनल शेप मेटानेफ्रीडिया। अच्छा, इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, एक फनल शेप्ड और सिलिएटेड ऑर्गन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मेटानेफ्रीडिया। जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिया गया है मेटानेफ्रीडिया, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जो ब्लैक कलर का होता है, हर सेगमेंट में अलग अलग मेटानेफ्रीडिया होता है। तो ये मेटानेफ्रीडिया में आप लोगों की डायग्राम में आप लोग गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनकी बॉडी के अंदर मेटानेफ्रीडिया होता है। ईच सेगमेंट हैज़ वन पेयर ऑफ नेफ्रीडिया। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, हर सेगमेंट के पास अपनी अपनी अलग से ऑर्गन्स होते हैं या अलग अलग फंक्शंस होते हैं हर सेगमेंट के। तो इसी तरह हर सेगमेंट के पास वन पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया भी होता है। दे पोजेसेस अ क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। इनका क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब कि इनका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब कि इनका हार्ट होता है, हार्ट से ब्लड कहाँ जाता है, विजल्स में, हार्ट से ब्लड जाता है आर्टरीज़ में, आर्टरीज़ से जाता है, विजल से जाता है आर्टरीज़ में, आर्टरीज़ से वेंट्रिकल में, और फिर वेन्स में जाता है, और वेन्स से वापस हार्ट में आ जाता है। मतलब कि इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है। तो ब्लड ऑलवेज फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। इनका ब्लड सिर्फ कहाँ फ़्लो करता है, ब्लड वेसल्स में फ़्लो करता है। दे हैव स्पेशलाइज्ड पल्सेटिंग ब्लड वेसल्स। इनके पास ना
स्पेशलाइज्ड पल्सेटिंग ब्लड वेसल्स होते हैं जिन्हें हम सूडो हार्ट्स कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे मैंने आप लोग को पहले भी दिखाया था, यहाँ पर होते हैं ये, इन्हें क्या कहते हैं, सूडो हार्ट्स। वैसे हार्ट नहीं होता लेकिन एज अ हार्ट ये काम करता है। ब्लड ऑफ मोस्ट एनालिड्स हैज़ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। एनालिड्स के काफ़ी के जो ब्लड्स होते हैं उसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं। हेमोग्लोबिन होता है, डिसॉल्विन प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, और डिसॉल्विन ब्लड प्लाज्मा होता है। जो ब्लड होता है वो इनके रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स में पाया जाता है, हेमोग्लोबिन में पाया जाता है, और ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व हुआ होता है। गैसियस एक्सचेंज अकर्स थ्रू स्किन। गैसियस एक्सचेंज कहाँ से होता है, स्किन से। ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, मैंने आप लोग को पहले भी बता दिया। देयर इज़ आ सेरिब्रल गैंग्लियन और ब्रेन इन द इंटीरियर सेगमेंट। इनका नाम सेरिब्रल गैंग्लियन होता है, या उसे हम ब्रेन के तौर पे एक्ट करता है। ये जो येलो कलर का आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, ये इसे हम कहते हैं सेरिब्रल गैंग्लियन। ये इनकी पूरी बॉडी में ना हर सेगमेंट में होता है, तो इसलिए हम इसे सेरिब्रल गैंग्लियन कहते हैं। A double longitudinal ventral nerve called arises from brain and give nerves in each segment। कि एक वेंट्रल नर्व होती है जो कि ब्रेन नर्व कॉल्ड अराइसिस फ्रॉम ब्रेन, जो ब्रेन से आती है और हर सेगमेंट की नर्व्स में होती हैं। मतलब कि हर सेगमेंट की नर्व्स होती हैं और हर सेगमेंट में अलग अलग होती हैं। गैंग्लिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट। हर सेगमेंट में गैंग्लिया प्रेजेंट होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया सेरिब्रल गैंग्लियन, मतलब कि वो हर सेगमेंट में पाया जाता है। फिर दे हैव टेक्टाइल रिसेप्टर्स। इनके पास टेक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, बैलेंस रिसेप्टर्स होते हैं और फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। इनके पास इस तरह के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। सम एनालिड्स ऑल्सो वेल डिवेलप्ड आइड विज लेंसेज। इनकी कुछ एनालिड्स की आइज़ होती हैं जो वेल डिवेलप्ड होती हैं, जो बिल्कुल परफेक्ट होती हैं विद लेंसेज, जो कि इनकी आइज़ होती हैं उसमें लेंसेज होते हैं जिसकी वजह से इन्हें बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। मोस्ट एनालिड्स आर हेर्माफ्रोडाइट। मतलब कि बहुत से एनालिड्स होते हैं वो हेर्माफ्रोडाइट होते हैं, और सम आर यूनिसेक्सुअल, और कुछ यूनिसेक्सुअल होते हैं जैसे कि नील्स। तो आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ चुका है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।